स्वागत है आप सभी का आदित्य मिश्रा क्लासेस में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो आगामी परीक्षा होने वाली है वो सुपरवाइजर की वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, जो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और बहुत दिनों बाद निकली है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए और हम करिए, और हम भी आपकी बहुत क्या बोलते हैं मेहनत कर रहे हैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लाने की, क्वालिटेटिव और क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हो। ठीक है, और प्रश्न की भी संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे प्रश्न ला रहे हैं आपके लिए, स्कीम्स भी ला रहे हैं। ठीक है, जो महिला एवं बाल विकास योजना से संबंधित स्कीम्स ला रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए मैं अभी एक बुक की पीडीएफ भी बताऊंगा। ठीक है, वो वीडियो भी आपको मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी अभी। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड उस बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उससे रिलेटेड मैं आपको डेटा भी दे दूंगा और उस बुक का पीडीएफ भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उस बुक को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कुछ इसमें 76 प्रश्न है। ठीक है, इस सीरीज़ में टोटल 76 प्रश्न है, ये मॉडल पेपर है। ठीक है, इसमें 76 प्रश्न है जिसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा उसमें हम करेंगे 35 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम 41 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों पार्ट मिलाकर 76 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड चर्चा होगी आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब आंगनबाड़ी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज़ आंगनबाड़ी। ठीक है, क्या होता है आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी का मतलब होता है आंगन। आंगन का मतलब होता है, देखिए आंगनबाड़ी। ठीक, आंगनबाड़ी का मतलब होता है आंगन। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ बैठाते हैं, हम अपने आंगन में बैठाते हैं। ठीक है, अगर कोई अननोन गेस्ट होता है या फिर कोई नोन गेस्ट होता है तो हम डायरेक्ट अपने घर पे लेकर आते हैं अंदर। ठीक है, या फिर कोई अननोन होता है तो क्या हम आंगन में बैठाते हैं। ठीक है, तो आंगन में क्या करते हैं, हम उनको आश्रय देते हैं। ठीक है, मतलब आश्रय देना। ठीक है, तो आंगनबाड़ी का मतलब मोटा मोटी मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर अपन उसको वर्ड्स में देखा जाए, ठीक है, मतलब कि एक पोटेंशियल वर्ड में देखा जाए, ठीक है, एक शब्द में अगर उसको वर्णन किया जाए तो क्या होगा, उसका मतलब होता है आश्रय देना। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी को ज़रूरत है, ठीक है, किसी को अगर मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है और वो गांव वाले को पता नहीं है कि कौन सी क्या बोलते हैं कौन सा हॉस्पिटल पास में है, कौन सा क्या है, किस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एड्स कैसे दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आंगनबाड़ी की हेल्प लेगा और आंगनबाड़ी वाले क्या करेंगे, उसको क्या बोलते जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या फिर उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके की हेल्प वो प्रोवाइड करते हैं। खाने से रिलेटेड हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स आती हैं उसके तहत वो कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी, तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से क्या है। अब मैं आपको थोड़ा देर बाद ये भी बताऊंगा कि आंगनबाड़ी कितने पॉपुलेशन पे आंगनबाड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष सीमांकित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, सीमांकित बाल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। ठीक है, 1975 में ये स्टार्ट की गई है सीमांकित बाल विकास योजना। ठीक है, सीमांकित बाल विकास योजना स्टार्ट की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा मुख्यतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा मुख्यतः कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। तो कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, उनमें से कुछ सेवाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली सेवा है स्वास्थ्य। ठीक है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है फूडिंग फैसिलिटी। ठीक है, फूडिंग फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में जैसे कि बच्चा जच्चा वाली जो कंडीशन होती है वो हो गया। फूडिंग फैसिलिटी में आपका क्या हो गया, जैसे क्या बोलते हैं आपका बच्चों को आहार वाली जो संबंधित चीज़ें हो गई वो हो गया। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे अभी कोविड में भी इन्हें टास्क किया गया था कि आप अपने गाँव को, अपने विलेज वाले जो एरिया हैं, ठीक है, उनको क्या करिए क्या बोलते हैं आपका वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, तो इन्हें जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या फिर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स अपने जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको क्या करते थे, उनको टास्क दिया जाता था और वो कंप्लीट करा रहे थे अपने गांव वालों को। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे 6 वर्णन किया गया है, 6 क्या बोलते हैं कैटेगरीज का। ठीक है, जिसके जरिए वो लाभान्वित किए जाते हैं गाँव वाले। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर काम करता है, ये तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, एक तरह की स्कीम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वर्णन किया गया है स्कीम के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में ही देखते हैं इसके बारे में। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा आईसीडीएस, ठीक है, आईसीडीएस के लक्षित हितग्राही, ठीक है, किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम आंगनबाड़ी कितनी पॉपुलेटेड एरिया पे बनता है। तो आंगनबाड़ी जो होता है वो 400 से 800। ठीक है, जिस भी विलेज गांव कस्बा की क्या बोलते हैं आपका पॉपुलेशन 400। ठीक है, 1 मिनट, ओके,
400 से 800 के बीच में होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनता है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र जो कि उनकी हेल्प के लिए, उनको सुख सुविधा पहुँचाने के लिए, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चल रही हैं। तो ये उनको क्या बोलते हैं, अवेयर कराने के लिए होते हैं, बताने के लिए होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए होते हैं, किसानों को या फिर जो विलेज एरिया के पीपल्स हैं उनको लिए। ठीक है, तो ठीक, ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जैसे कई बच्चे को पोलियो हो जाता था, तो बच्चे, गांव वाले लोग को पता ही नहीं चलता था कि क्या पोलियो है। उनको जब 5 साल का बच्चा हो जाता था तब पता चलता था कि ये पोलियो ग्रसित बच्चा है। ठीक है, तो मतलब उनको पता ही नहीं चल पाता था। तो अभी क्या है, अभी ये जो स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके तहत बहुत सारी योजनाएं आती हैं। ठीक है, तो उसी के तहत ये निकाला गया है कि जो लक्षित हितग्राही किस वर्ग के आयु के बच्चे हैं, तो वो जो है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, मतलब कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन से आंगनबाड़ी केंद्रों में लक्षित हितग्राही नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी आंगनबाड़ी केंद्रों के लक्षित हितग्राही नहीं है। ठीक है, कौन इसमें से हितग्राही नहीं है। ठीक है, तो कौन है, तो पारित क्या बोलते, गर्भवती महिलाएं भी होती हैं। ठीक है, शिशुवती महिलाएं होती हैं। ठीक है, किशोरी किशोरी बालिकाएं भी होती हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है, परित्यक्ता महिलाएं, मतलब कि जो जो महिला अपने पति को छोड़कर चली गई है। ठीक है, या फिर जो महिला क्या बोलते हैं, भाग गई है। ठीक है, किसी और हस्बैंड के साथ, तो इस टाइप की जो महिला होती हैं। ठीक है, या फिर पति को छोड़ दी है, तो इस टाइप की जो महिला होती है, ये जो होती है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों की लक्षित ठीक है, मतलब कि बेनिफिट्स की हकदार नहीं होती हैं, ऐसा मतलब इसका उत्तर बोलता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, वित्तीय वर्ष 2007-8 तक छत्तीसगढ़ में कितनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित थे। ठीक है, कितने केंद्र संचालित थे, तो ये है 34,937। ठीक है, 34,937 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित थे। ठीक है, अभी का डेटा लगभग लगभग इसका है आपका 59,466। ठीक है, ये कुछ है अभी का डेटा, एक बार और मैं रीचेक कर लूँगा। ठीक है, लगभग ये डेटा है अभी हमारे पास जो आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आंगनबाड़ी केंद्र में वर्तमान में लागू पूरक पोषण आहार सेवा के अंतर्गत निम्न में से किन्हें प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, किन्हें प्रदान किया जाता है, तो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, वो कौन सी स्कीम के तहत आते हैं, तो ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत आते हैं, तो इसीलिए इन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है गर्मा गर्म खाना, पूर्ण पोषण आहार के तहत, क्योंकि अगर ये नहीं मिलता है तो क्या होता है, इन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और आपको क्या होता है कि इन्हें पोषण भरपूर मात्रा पे नहीं मिल पाता, जैसे लाइक हो गया प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब जो होता है ये पूर्ण क्वांटिटी पे नहीं मिल पाता है, इसलिए इन्हें ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सी गरीब फैमिली होती है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्योंकि जो है वो थोड़े क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, रेगुलर खाने से हट के, क्योंकि हर कोई है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर खाने से हट के भी बाकी चीज़ें अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे सहायता देती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, निर्धन परिवारों के कन्याओं के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण। ठीक है, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल खर्च को रोकना। ठीक है, बाल विवाह एवं दहेज के लेन देन को रोकना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है कन्यादान योजना का। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले देखो, लोगों को यही लगेगा, निर्धारित निर्धन परिवारों के कन्याओं के विवाह संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करना। ठीक है, ये तो है, निवारण करना तो है ही है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ साथ ये भी है, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना। ठीक है, अगर देखिए आप फिजूल खर्ची करेंगे तो मतलब ये है कि आपको विवाह में किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। विवाह में दहेज के लेन देन को रोकना। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका जो लास्ट उत्तर होता है ये एक एग्जैक्ट सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, कौन सी, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है कौन सी शर्त।
ठीक है। तो बीपीएल परिवार से हो ये तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक अधिक हो, ठीक है, तभी वो मैरिज के लिए हो पाएगी, ठीक है। वर बीपीएल परिवार का हो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या, कन्या अपने परिवार की लाभान्वित होने वाली पहली या दूसरी बेटी हो, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ ठीक है, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मतलब सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ पे हमको समझ में आई वो ये है कि ऑप्शन नंबर बी कन्या, ये ऑप्शन नंबर ए कन्या आपका बीपीएल परिवार की हो, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो मिडिल क्लास फैमिली की भी हो, तो भी हो सकता है। कई लोग थोड़े गरीब होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कन्यादान योजना की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, शादी करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बालिका माउंट योजना, ठीक है, तथा गर्ल टू गर्ल अप्रोच किस योजना के दो प्रभाग हैं, ठीक है। किस योजना के दो प्रभाग हैं ये, तो ये किशोरी शक्ति योजना, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, ठीक है, के दो अंग हैं। ये एक तरह से बोला जाए दो पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग निम्न में से कौन सी योजना पूर्ण रूप जन सहयोग से संचालित की जा रही है, ठीक है। कौन सी योजना संचालित की जा रही है, तो दत्ती पुत्री शिक्षा योजना, ठीक है, दत्त पुत्री शिक्षा योजना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर द। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या योजना के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। किशोरी शक्ति योजना के बारे में भी आपने पढ़ा। आयुष्मान योजना मतलब मेडिकल से रिलेटेड आयुष्मती योजना, ठीक है, जो कि आपका कन्या को लोन से रिलेटेड एक योजना है, ठीक है। तो दत्ती पुत्री शिक्षा योजना मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं आपको स्कॉलरशिप दी जाती है बेटियों को, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये योजना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। महिला एवं बाल विकास द्वारा किस स्तर पर महिला जागृति शिविर योजना क्या बोलते हैं जागृति शिविर आयोजित किया गया है, ठीक है। जागृति शिविर आयोजित किया गया है, तो कौन से स्तर पर महिला जागृति शिविर आयोजित किया गया है, तो ये आपका क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत में भी किया गया है, जनपद में भी किया गया है और जिला में भी किया गया है। तो तीनों में ही किया गया है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 3 नारी निकेतन है, ठीक है। निम्न में से किस जगह नारी निकेतन नहीं है, ठीक है। अब नारी निकेतन का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। नारी निकेतन का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको विधवा महिलाओं को आश्रय दिया जाता है, ठीक है। विधवा, अनाथ, ठीक है, वस्कृत, ठीक है, परित्याग जो कर देते हैं, ठीक है। 16 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। 16 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको उनको आश्रय दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे है आपका, तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 नारी निकेतन, निम्न में से किस जगह पर नारी निकेतन नहीं है, तो किस जगह पर नहीं है, तो ये आपका जगदलपुर में नहीं है, बाकी अंबिकापुर में है, रायपुर में है और आपका दंतेवाड़ा में है, ठीक है। अंबिकापुर में भी है, रायपुर में भी है और दंतेवाड़ा में भी है, ठीक है। तो इन 3 जगह पे है। नारी निकेतन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो विधवा औरतें होती हैं, जो क्या बोलते हैं अनाथ होते हैं, उनको रहने का आश्रय दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो कितने वर्ष से ऊपर होना चाहिए, वो होने चाहिए 16 वर्ष से ऊपर, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नारी निकेतन में कितने वर्ष, देखिए आपको मिलेगी, नारी निकेतन में कितने वर्ष के अधिक आयु के अनाथ कन्याओं, निरीक्षित, परित्यागित, अविवाहित महिलाओं या फिर माताओं, समाज से प्रताड़ित महिलाओं आदि को आश्रय एवं सहारा प्रदान करने के लिए उनके पुनर्वास का कार्य किया जाता है, ठीक है। हाँ, पुनर्वास का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो कौन से कितनी उम्र, तो ये आपका रहता है 16 वर्ष की उम्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शासकीय बाल संरक्षण गृह में किस रोग से पीड़ित दंपतियों के 18 वर्ष आयु तथा आयु तक के स्वस्थ बच्चों को उनके माता पिता से अलग रखकर उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। किस रोग से पीड़ित बच्चों के लिए, तो ये है कुष्ठ रोग से, ठीक है। कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे, जैसे कि आपको देखे होंगे कि कोई पीठ से क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग जो होते हैं वो ऐसा रोग होता है जो कि आपका फैलता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, फैलता भी है पहली बात, दूसरी बात क्या होता है, इनको अपने माता पिता से दूर रखा जाता है और क्या बोलते हैं, इन्हें एक रोग से पीड़ित दंपतियों के 18 वर्ष आयु तक के स्वास्थ्य बच्चों को
उनसे माता पिता से अलग रखकर उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, और ताकि वो एक अच्छे से मतलब लेवल पे पहुंच पाए और अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। तो इसलिए उनसे दूर रखा जाता है माता पिता से, और उन्हें एक काबिल और एक स्वस्थ वातावरण दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अनाथ बच्चों एवं अनाथ बच्चों एवं निश्चित महिलाओं को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातावरण निर्मित करने के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा कौन सी योजना का संचालन किया जाता है? तो ये कौन सी योजना है? तो मृत कुटरी, ठीक है, मृत कुटरी करके एक योजना है, कुटरी, ठीक है, एक योजना है, ठीक है। इसमें क्या किया जाए, परिवार की तरह अनाथ बच्चों एवं निश्चित महिलाओं को एक साथ रखकर परिवार की तरह एक माहौल देने का प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, या फिर मैं ही आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा कि वर्तमान में महिला के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो कौन है अभी वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष? ठीक है, तो ये है आपका आर विभा राव, ठीक है, आर विभा राव। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी का मैं लेटेस्ट का आपको बता दूंगा। छत्तीसगढ़ महिला कोषा की ऋण योजना ग्रहित एवं स्व सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप जानते होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कि लिज्जत पापड़ वाला है, हाँ, ठीक है। जैसे कि लिज्जत पापड़ आपको पता होगा कि जबलपुर की एक यूनिट है, ठीक है, जबलपुर की एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की यूनिट है, ठीक है। उसी तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेडीज़ का समूह है और वो एक साथ क्या करते हैं, पापड़ बनाते हैं और एक पैकिंग करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की बेचने में, ठीक है। और एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बन चुका है आजकल। छत्तीसगढ़ महिला कोषा की ऋण योजना एवं सहायता समूह को उनकी बचत राशि का न्यूनतम 4 गुना से अधिकतम कितना गुना तक ऋण प्रथम बार में प्रदान किया जाता है? ठीक है, कितना प्रदान किया जाता है? तो ये आपका प्रदान किया जाता है 10 गुना, ठीक है, ओके, 10 गुना प्रदान किया जाता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं। 18 देख लेते हैं। महिला स्व सहायता समूह की दीदी बैंक छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? ये राजनांदगांव से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट में कहाँ बाल भवन की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो कहाँ पे प्रावधान किया गया है? तो ये आपका रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, वहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ठीक है, 1973, ठीक है, 1973 के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोषा का गठन कब किया गया? ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोषा का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया है छत्तीसगढ़ महिला कोषा का गठन? तो ये आपको किया गया है फरवरी 2002 में, ठीक है, फरवरी 2002 में किया गया है इसका गठन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट मिशन किस नाम से संचालित किया जा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट मिशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट मिशन किस नाम से संचालित किया जा रहा है? तो मिनी माता पोषण आहार योजना, ठीक है, मिनी माता पोषण आहार योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट मिशन, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ठीक है, तो कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो ये स्वयं श्रद्धा योजना, ठीक है, स्वयं श्रद्धा योजना जो है वो संचालित की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। स्वयं सहायता समूह के अवधारण मुख्यतः किस देश के मॉडल पर आधारित है? स्वयं सहायता समूह मतलब कि आप समझ गए होंगे, मैंने अभी डिस्कस किया है लिज्जत पापड़ वाला, ठीक है, लिज्जत पापड़ वाला जो अभी फंडा मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। आपको किसी का सहायता या फिर किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना व्यापार अपना काम खुद करिए। तो कौन से क्या बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आपका बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। बाल भोज योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो बाल भोज योजना का उद्देश्य बाल कुपोषण के विरुद्ध जन समुदाय में जागरूकता फैलाना,
ठीक है। और महिला में सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ विकास करना, ठीक है। महिला मंडलियों में आंगनबाड़ी प्रति रुझान उत्पन्न करना, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बाल भोज योजना क्या है, ठीक है। तो बाल भोज योजना क्या है, तो परिवार में होने वाली किसी मांगलिक कार्य में दिन बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराना, नहीं ये नहीं है, ठीक है। माह के प्रथम परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराना, ठीक है। महिला मंडली के सदस्यों द्वारा स्वयं या गांव के को एकत्रित किया जाना, अनाज द्वारा बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो सा जो है वो एक अति उत्तम ऑप्शन लगता है, ठीक है। और मातृत्व लाभ योजना वर्तमान में किस नाम से संचालित की जा रही है, तो किस नाम से संचालित की जा रही है, तो ये की जा रही है आपका जननी सुरक्षा योजना के नाम से, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना के नाम से की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन किसकी सहायता से किया जा रहा है, तो किसकी सहायता से किया जा रहा है, ये तो विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये किया जा रहा है। ये एक योजना है किशोरी शक्ति योजना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राज्य की असंगठित महिलाओं को संगठित कर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किस योजना के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। मतलब एक ग्रुप बनाकर उन्हें क्या किया जा रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब उन्हें सेल्फ मोटिवेट किया जा रहा है और सेल्फ वो इंडिपेंडेंट बन पाए, इसके लिए क्या बोलते हैं, महिलाओं को इकट्ठा करके उन्हें आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली दोनों को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, तो कहते हैं महिला स्वयं सहायता ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती है और वहाँ पे अपना अपना काम करती हैं, और एक वो डिसाइड करके, ठीक है, वो एक प्रोसेस है। इससे बहुत लाभ मिल रहा है मार्केट में। महिला जो बैकवर्ड क्लासेस में है, जो पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, ठीक है, उन्हें फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस थे, बट ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्हें बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, ओके। महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकार प्रावधान के प्रति जागृत करना एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर जागृत एवं सक्रिय बनाना किस योजना का दायित्व है, ठीक है। तो किस योजना का दायित्व है ये, तो महिला जागृति शिविर, महिला उन्नयन शिविर, महिला सशक्तिकरण में आपका आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, ठीक है। और आपका ये उन्नयन योजना में आ जाता है आपका मेडिकल से रिलेटेड एक योजना है। जागृति शिविर जो होता है वो उन्हें मोटिवेशन के लिए दिया जाता है, कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है, उनको कोई प्रताड़ित ना करे, ठीक है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ें बात होती है वो आपका जागृति शिविर योजना में होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है, मतलब कौन सी मैचिंग गलत है। किशोरी शक्ति योजनाएं बालिकाओं एवं व्यावसायिक परीक्षण के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये तो सही है। बालिका समृद्धि योजना किसके लिए, तो बालिकाओं की छात्रवृत्ति के लिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। बालिकाओं की जो आपका क्या होता है स्कॉलरशिप होती है उसके लिए होती है। इंदिरा महिला योजना किसके लिए होती है, तो इंदिरा महिला ये जो योजना होती है वो किसके लिए होती है, तो ये होती है आपका इंदिरा महिला योजना जो होती है ये होती है आपका भीतरी छिपी हुई रचनात्मक एवं जो कलात्मक चीज़ें होती हैं उनके लिए, ठीक है। आयुष्मती योजना जो होती है, तो ये जो आपका जो द नंबर है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपको पता ही होगा। रतौंधी मतलब आपको जो कम दिखना, रात को जो कम दिखता है, ठीक है, उसके लिए तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, रतौंधी का रोग के मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मंद प्रकाश में दिखना और असमर्थता, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो दिखाई देना कम करता है, दिखाई कमजोर करना नहीं होता, दांतों में ये नहीं होता, रक्त का थक्का जमना ये नहीं होता, आईज में जो प्रॉब्लम होती है मंद प्रकाश में देखने में असमर्थता, ठीक है। ओके। स्कर्वी रोग का मुख्य लक्षण क्या है, ठीक है। तो स्कर्वी रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है ये आपको पता होगा, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। मसूड़ों में दांत में आने वाला खून आने लगता है जो दांतों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी का रोग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 होते हैं, बच्चों की BCG का टीका किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपका तपेदिक, ठीक है, तपेदिक रोग से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ठीक है। डॉट्स DPT,
ठीक है, डॉट्स डीपीटी। ठीक, तो डीपीटी किसके उपचार से संबंधित है, तो किसके उपचार से संबंधित है ये, तो ये आपका तापेदिक के उपचार से संबंधित है। ठीक है, ये उसी का क्या बोलते हैं एंटीडोट है, एक तरह से बोल सकते हैं आप। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाते हैं। ठीक है, 36 तक कर लेते हैं, मैंने बोला था 35 तक, बट 36 कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 पे। ठीक है, मेरेस्मस नामक रोग किस की कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है ये, तो ये आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो ये आपका कहाँ पे आ जाता है, तो ये आपका आ जाता है पोषण वाला जो पार्ट है, पोषण जो पार्ट होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है वहाँ पे पोषण से रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से अच्छा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन की कमी से ये होता है ये रोग। ठीक है, तो